अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ओके, आज हम इसके देखेंगे कि जो लेविस है इसके अकॉर्डिंग एसिड और बेसिस क्या होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम तमाम टॉपिक से पिछली वीडियोज़ में बात कर ली हुई है। ओके, तो अगर आप लोग इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो बेस्ट, अगर नहीं तो आपके जो मुतल्लिका टॉपिक्स आप वो यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो देखें लास्ट वीडियो में हमने बात कर ली थी लेक्चर नंबर 14 का जो बी पार्ट है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेसिस। आज हम बात करने लगे हैं लेविस एसिड एंड बेसिस पर। ओके, तो आहिस्ता करते हैं टॉपिक को कहते ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें, अकॉर्डिंग टू लेविस एन एसिड इज एनी सब मॉलिक्यूल or ion or a radical that can accept one or more electron pairs, that is an acid is an electron pair acceptor। यानी कि लेविस के अकॉर्डिंग जो एसिड वो सब्सटेंस होता है या वो आयन होता है या वो रेडिकल होता है, क्या करता है, जो कि वन या वन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव करता है, उसको हम इसका नाम देते हैं। जबकि जो बेस होती है, बेस इज डिफाइंड एज द स्पीशीज दैट कैन डोनेट वन और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर। अ बेस इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। यानी कि बेस, लेविस के अकॉर्डिंग बेस वो चीज़ होती है जो दूसरे को एक या दो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करती है, देती है, उसको हम बेस का नाम देते हैं। ओके, यानी कि सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास एसिड होता है वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को। जबकि जो हमारे पास बेस होता है वो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, उसको हम बेस का नाम देते हैं। ओके हो गया, ये दो डेफिनेशन देखी हुई है। तो हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये देखें हमारे पास एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल को जरिए हम समझने की कोशिश तीन टाइप्स के जरिए, कि हम तीन एग्जाम्पल लेंगे। पहली हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मॉलिक्यूल whose central atom has vacant p orbital or incomplete octet of electrons in its valence shell। यानी एक एक एग्जाम्पल हम उस वो एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हमारे पास p ऑर्बिटल्स होते हैं, या तो p ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं यानी एम्प्टी होते हैं, या फिर वो अनकम्प्लीट होते हैं। तो उसकी वजह से जो एसिड और बेसिस बिहेव कर रहे होते हैं एलिप्स के अकॉर्डिंग, वो क्या होते हैं वो देखते हैं। टेक एग्जांपल ऑफ BF3 BeF2 BH3, यानी कि ये तीनों जो एग्जांपल्स हैं, ये तीनों एग्जांपल किसकी हैं, ये लेविस एसिड और बेसिस की हैं। इसमें हमारे पास सेकंड शेल यानी कि p ऑर्बिटल तीनों में अपना पहले किरदार अदा कर रहे होते हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये इसमें जो हमारे पास सेंट्रल एटम होता है वो अपने उसमें जो p ऑर्बिटल हिस्सा ले रहा होता है। The central atom of these molecules contains four orbitals, namely 2s, 2px, 2py and 2pz, but all these orbitals are not filled। यानी कि इसमें जो हमारे पास होता है, पहली जो एग्जांपल ले रहे थे BF3 या BeF2 या BH3, इसमें हमारे पास p ऑर्बिटल्स होते हैं। यानी कि p ऑर्बिटल मुराद यानी कि सेकंड शेल में हमारे पास 2s भी होता है, 2p भी होता है, 2py भी होता है, 2pz भी होता है। ओके, ये लाजमी नहीं है ये तीनों जो ऑर्बिटल्स हैं ये मुकम्मल तौर पर खाली हो भी सकते हैं, या कि वैकेंट या एम्प्टी हो भी सकते हैं, ये ना इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं। ओके, अब देखें कि इन BeF2 मॉलिक्यूल 2 ऑर्बिटल्स 2py एंड 2pz आर वैकेंट। यानी कि इस मिसाल में जो हमारे पास होता है 2py और 2pz ये खाली होते हैं, यानी कि वैकेंट होते हैं। जबकि BF3 और BH3 में हमारे पास जो मान लिया 2pz वो क्या होता है, ये सिर्फ एक खाली होता है। इसमें हमारे पास 2p ऑर्बिटल खाली होते हैं, जबकि इसमें और इसमें हमारे पास सिर्फ वन ऑर्बिटल खाली होता है। अब ये देखें, मिसाल लेते हैं। ये BeF3 है कि जो इसके हम ये मिसाल ले रहे हैं BeF2। अब इसमें देखें कि जो हमारे पास होता है, इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें BeT इसकी, तो जो हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है BE की, इसका वो क्या है कि 1s2s, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ओके हो गया। जबकि अगर हम फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, इसका अटॉमिक नंबर 9 है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास होता है वो ये इस तरह होगी। डन हो गया। ये देखें कि जो हमारे पास PY में भी दो होते हैं, 2PZ में भी दो होते हैं, 2 4 6 8 10, सॉरी इसमें एक होता है, 2 4 6 8 9। ओके, 2 2 4 6 8 एंड 9, ये हमारे पास फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। यानी कि इसमें देखें कि इसमें जो हमारे पास होता है
फ्लोरीन अपने एक अनकम्प्लीट, ये मेरे पास अनकम्प्लीट है, एक है सही, इम्प्टी नहीं है, ये अनकम्प्लीट है, ये इनकम्प्लीट है, जो भी है। तो इसको ये अपने इनकम्प्लीट को कंप्लीट करने के लिए इसको अपने एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत महसूस होती है। ओके, तो जबकि इसमें अगर हम बात करें कि जो हमारे पास ये है बी ई की, बी के बैरियम जो हमारे पास है, बैरियम का जो हमारे पास ये है इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसका क्या मतलब हो गया कि BeF2 में 4 इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा लेंगे अपनी बॉन्डिंग में। वो कैसे? 2 तो लेंगे ये वाले ना, यानी कि बी हमारे पास BeF2 है, तो एक F अपने 2Pg को मुकम्मल करके एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत महसूस करेगा, तो ये 2 हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो गए और 2 ये वाले इलेक्ट्रॉन हैं। यानी कि जब भी BeF2 किसी के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करेगा तो इसके जो आउटर मोस्ट में शेल होंगे वो 4 होंगे, उन 4 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो BeF2 होगा वो बॉन्डिंग करेगा। ओके हो गया। तो इसके साथ हमारे पास 2F ये हमने खुद ले लिए। अब जो इस नेगेटिव का क्या मतलब है, ये हमारे पास F नेगेटिव, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो फ्लोरीन है इसके पास अपने जो 9 है वो मुकम्मल है, इसके ऑर्बिटल मुकम्मल है, लेकिन इसके पास एक इजाफी है। ये इजाफी क्या करेगा कि अब डोनेट कर देगा। तो अभी हमने स्टडी किया है कि जो प्रोटॉन को डोनेट करता है वो बेस होती है, लेविस बेस होती है, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है वो लेविस एसिड होती है। ओके, तो इसका रिएक्शन हमारे पास इस तरह होगा, ये 2F ये आ जाएंगे, ये 2F है, जबकि जो बेस होंगी वो इस तरह ये हो जाएंगी। ओके, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास ये अदर एग्जांपल है कि BF3+, इसमें देखें कि जो हमारे पास ये है बी। अब इस पर बात करते हैं कि जो हमारे पास बोरोन है, इसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो देखिए 1s 2s, तो 2px 2py और 2pz, इसमें एक ये 0 तय है, यानी कि ये बोरोन का एटॉमिक नंबर है। तो अब क्या मतलब है कि इधर F3 है, BF3 है, यानी कि BF3 है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पास हर फ्लोरीन को अपना अपना ऑक्टेट, ये वाला ऑक्टेट मुकम्मल करने के एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत महसूस होगी। तो यहाँ की इसका 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो गए, ओके, और 3 ये वाले हो गए, तो 3 3 + 6। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी BF3 जो हम बोरोन फ्लोराइड किसी के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करेगा तो वो अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर शेल में मौजूद होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स उनके जरिए रिएक्ट बॉन्डिंग करने की कोशिश करेगा। ओके, तो यहाँ से हमने एक फ्लोरीन लिया, ये जो फ्लोरीन होगा, ये वाला जो हमारे पास फ्लोरीन होगा, या इलेक्ट्रॉन्स देगा तो ये बिहेव करेगा एज अ बेस, और ये एक्सेप्ट करेगा तो ये बिहेव करेगा एज अ एसिड। ओके, अब इसकी जो सेकंड एग्जांपल है वो है कि इस एग्जांपल में हमारे पास जो डी ऑर्बिटल था वो इन्वॉल्व होता है। इस एग्जांपल में हमारे पास पी ऑर्बिटल या तो वैकेंट होता है, यानी कि एम्प्टी, तो या इनकम्प्लीट होता था। लेकिन इसमें देखें जो हमारे पास डी ऑर्बिटल होता है, सेकंड एग्जांपल में डी ऑर्बिटल है। ओके, तो द कंपाउंड्स विच फॉल इन दिस कैटेगरी आर AlF3, AlCl3 etc. By accepting the electron pairs, the central atom gets more than 8 electron and there happen expansion of octet। अब इसको हम एक एग्जांपल के समझने की कोशिश करते हैं। ये देखें हमारे पास एक एग्जांपल है कि जो मेरे पास एल्यूमिनियम फ्लोराइड होगा, यानी कि जो मेरे पास AlF3 एंड ये होगा, ये बिहेव करेगा एज अ लेविस एसिड। अब इससे ये क्यों बिहेव करेगा ऐसा, तो सबसे पहले देखें कि हम एल्यूमिनियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो देखते हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर वो 3 है, 13 है, तो ये 10 इधर से हो गया, तो बाकी कितने बच गए हमारे पास? 3 बच गए। तो इसका क्या मतलब हुआ 3s2 और 3px एक इधर चला जाएगा, जबकि जो हमारे पास ये वाला होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, और जबकि जो ये डी होगा ये तो मुकम्मल तौर पर 0 होगा। ओके, यानी 10 इलेक्ट्रॉन ये 2 ये और ये 3 हमारे पास मुकम्मल हो गए एल्यूमिनियम। ओके हो गया। यहाँ हमारे पास डी ऑर्बिटल क्या है, अन वैकेंट है या इम्प्टी है हमारे पास। तो अब देखें एल्यूमिनियम F3 है, इधर हमारे पास फ्लोरीन है, तो अब इधर फ्लोरीन को भी अपना एक ऑक्टेट मुकम्मल करने एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत महसूस होगी, तो इसको भी अपना डी ऑर्बिटल मुकम्मल करने इलेक्ट्रॉन की जरूरत महसूस होगी, तो इसलिए इधर हमने फ्लोरीन ले लिया।
इस तरह ये आपस में कंबाइन होंगे तो बंदिश के तौर पर ये मिल जाएंगे। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि इस रिएक्शन में जो हमारे पास डी ऑर्बिटल वो भी अपना इन्वॉल्व हो रहा है। ओके, तो ये मेरे पास इसने चूंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है इससे, तो ये एसिड होगा और ये मेरे पास लिविस के मुताबिक बेस हो जाएगी। सिमिलरली मेरे पास 2 एग्जांपल्स है। अब हम थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं कि थर्ड एग्जांपल में देखें, इसमें हमारे पास सिंपल कैटियंस शामिल होते हैं। कैटियंस यानी कि ये आयंस जिसको हम कहते हैं, आयन का नाम दे देते हैं, पॉजिटिव आयन का नाम देते हैं। ओके, तो ये देखिए सारा कुछ लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। तो ये एग्जाम्पल पर आते हैं डायरेक्ट। देखिए मेरे पास Ag+ है, यानी कि मेरे पास ये कैटियन है, कैटियन यानी पॉजिटिव आयन है। अब इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये यहाँ से ले लेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको, तो ये बिहेव कर देगा एज अ बेस और ये बिहेव करेगा एज एसिड, तो इसके नतीजे में ये रिएक्शन होगा। ओके, ये वाला, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। सिमिलरली मेरे पास ये भी इसकी एग्जाम्पल है। तो यही आज का इतना सा टॉपिक था।